समय हम देते हैं। प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। थैंक यू। आप सब लोगों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रेम नमस्कार देते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर इस प्रकार हम सब लोगों को परमेश्वर के हुजूरी में इकट्ठा होने का मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष परमेश्वर के वचन को बताने के लिए मुझे निमंत्रण दिया हुआ प्रभु के दास शामुएल, उन लोगों को भी और उनके कलीसिया को भी और उनके संगी पासवान लोगों को भी मैं प्रभु में धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रार्थना के साथ में आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे। आइए हम सब लोग अपने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पवित्र वचन के सामने में जब बैठेंगे, दूसरी कोरिन्थी उसकी 8 अध्याय का पहला पद को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थी अध्याय 8 का पहला पद। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकेदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। प्रेरित पौलुस की जो कुरिन्थिया कलीसिया के विषय के बारे में मैं आज बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुरिन्थिया कलीसिया को जो दूसरी पत्रिका यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने लिखा है, सचमुच में कुरिन्थिया की कलीसिया के लोगों को, वहां रहने वाले या मकेदुनिया कलीसिया के लोगों के बारे में बहुत श्लाघनीय बातों को वहां प्रेरित पौलुस बताते हैं। यहाँ सवाल यही है कि किस प्रकार का अनुग्रह मकेदुनिया कलीसिया को मिला है। आज हम लोग उस विषय के बारे में बातें करेंगे। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस की सुसमाचार की सेवकाई के बारे में हमें मालूम है। एशिया में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा उन्हें मना किया और वो प्रज्ञा से होकर के गलातिया प्रांत में जाकर वहां से मूसिया से होकर के भी दुनिया में जाना चाहते थे, परंतु यीशु मसीहा की आत्मा उन्हें वहां जाने को रोक दिया। तो मूसिया से त्रोवास पौलुस गया। त्रोवास में जाने से, वहां पहुंचने से प्रेरित पौलुस के जीवन में मकेदुनिया से एक व्यक्ति, एक जन उनके पास आकर के उनसे बातें कर रहे हैं कि आप मकेदुनिया में आकर के हमें परमेश्वर का वचन को सुनाना। इस प्रकार उसने एक दर्शन देखा और उस दर्शन के अनुसार में प्रेरित पौलुस ने त्रोवास में से मकेदुनिया वहां जाकर के वहां से फिर फिलिपियों में चले गए। हमें फिलिपियों के बारे में, फिलिपिया शहर के बारे में मालूम है। मकेदुनिया में से सबसे बड़ा एक शहर है जो रोमी लोग वहां आकर के रहते थे, उन लोगों का बस्ती वहां पे रहते हैं। और बहुत बड़ा शहर में प्रभु की सेवकाई वहां प्रेरित पौलुस करते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। प्रेरित पौलुस ने वहां परमेश्वर का संदेश फिलिपिया नगर में शुरू किया। वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहूदी लोगों का एक परंपरागत रीति है कि जल के पास में जाकर के वहां परमेश्वर का वचन सुनना है, सुनाना। इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने भी एक सब्बत के दिन में यात्रा करते हुए जहां में थे वहां से वो एक नदी किनारे पे चले गए। वहां जाकर के परमेश्वर का संदेश को सुनाने के लिए शुरू किया। तो कुछ बहन लोग, स्त्रियां वहां परमेश्वर का पवित्र वचन सुन रहे थे। उसमें एक स्त्री के बारे में बाइबल स्पष्ट रीति से, जो प्रेरितों के काम उसकी 16 अध्याय में हम लोग उसकी 11 पद से नीचे की ओर देखते हैं। वहां एक बैजनी वस्त्र बेचने वाली एक स्त्री जिनका नाम लिदिया है और उसके बारे में लिखा गया है। और उस लिदिया ने यीशु मसीहा के वचन को सुना और उसने अपने मन खोल दिया करके लिखा है। सचमुच में परमेश्वर के वचन
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन के अंदर में बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनके जीवन में बहुत से कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। और जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने उस यूरोप में सबसे पहले जो फिलिपिया नगर में जाकर के परमेश्वर का संदेश को सुनाया, वहां एक स्त्री परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में इकट्ठा किया या संग्रह किया और अपने मन को खोल दिया। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारी सेवकाई के क्षेत्र में भी, हम लोगों के सुसमाचार की सेवकाई में बहुत से लोग आना करके हम लोग चाहते हुए प्रार्थना भी करते हैं, कभी कभी ऐसे नहीं हो पाते हैं। केवल एक जन, कभी कभी कोई आते भी नहीं, सुनते तो है लेकिन कोई भी अपना मन फिराने की आग्रह नहीं करते, इच्छा नहीं करते हैं। यहाँ पे ये स्त्री सबसे पहले प्रेरित पौलुस को मिला कि वो प्रभु में मिल गए और वो और उनके परिवार परमेश्वर का वचन सुन करके बपतिस्मा लिया करके वहां परमेश्वर के वचन में हम पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन जो बोया जा रहे हैं और उस वचन को हम अपने हृदय में संग्रह करना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमारे समुच्चय हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन करने वाला वचन है। जिस वचन से, चाहे वचन कुछ भी हो, प्रभु हमें हमारे जीवन में कभी भी बातें करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है और उस परमेश्वर का वचन जीवित है और दुधारी तलवार से अधिक, और वो वचन कार्य करने में अधिक समय नहीं लगता है। लेकिन जब हृदय को नहीं खोलेंगे, परमेश्वर का वचन कार्य करने वाला वचन तो है, परंतु जिस इंसान ने वचन सुन करके हृदय को खोलना नहीं चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का वचन कार्य नहीं करेगा। हम लोग बाहरी रूप से हम लोग अपने दृष्टिकोण को खोलना चाहते हैं और बाहरी रूप से हम परमेश्वर के बहुत बड़े ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, अचंबा कार्य को हम लोग देखना चाहते हैं। उस प्रकार हम लोग जो यीशु मसीह ने किया वो बहुत अद्भुत कार्य है, चमत्कार की कार्य है। उस प्रकार हमारे जीवन में हम लोग चमत्कार के कार्यों को देखना चाहते हैं, मगर हम यीशु मसीहा को अपना हृदय को देने के लिए पीछे हटते हैं। हम लोग बाहरी रूप से चमत्कार को देख करके वापस चले जाते हैं, तो चमत्कार उसी प्रकार रह जाएगा, परंतु हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन के द्वारा होने वाला कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में जो भी वचन हमें मिले, वचन हमारे जीवन के अंदर में कार्य करने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ में आज से प्रभु तू मुझसे बातचीत करना, मेरे अंदर में एक समूचा परिवर्तन लाना है करके परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के साथ में जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के सामने में बैठेंगे और उनके जीवन में जरूर परमेश्वर उनके मन को खोल देगा। हम वहां पे देख सकते हैं कि ये स्त्री और इसके परिवार परमेश्वर के वचन सुन करके इस यूरोप में मकदुनिया के उस फिलिपिया शहर में हम लोग देख सकते हैं कि पहला विश्वासिनी बन गई। तो पौलुस की सेवकाई वहां जो मकदुनिया में जो हुआ है, सेवकाई वहां शुरू हो गया। वहां हम लोग ये देख सकते हैं कि वहां का जो स्त्री बहुत ही अमीर स्त्री थी, बहुत ही धनवान एक स्त्री थी। और हम उसके नीचे की ओर जब पढ़ते हैं तो हम लोग फिर से देखते हैं कि वहां भावी करने वाली एक स्त्री के बारे में, ये भी स्त्री है। पौलुस के वचन के बारे में वहां पे लिखा गया कि भावी कहने वाली स्त्री के विषय के बारे में, जब 16 पद से लिखा गया कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये स्त्री बहुत सी मेहनत करने वाली थी। ये भावी कह करके जो दूसरों के बारे में, जो दुष्टात्मा से जो होने वाली बात है और दुष्टात्मा इसके अंदर में कार्य करते हुए वो दूसरे लोगों के बारे में और उनके होने वाले विषय के बारे में, आने वाली घड़ी के बारे में, इस समय इस विषय के बारे में वो बताती थी और बताने के कारण से इन्हें बहुत कमाई होती थी। परंतु ये कमाई सब वहां के कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके स्वामी लोग जो कि इनके सारे पैसा को लेती थी। तो
इंसान जो कमाते हैं, इंसान अपना अपना जीवन का जीविका को निभाने के लिए है, मगर यहाँ इस स्त्री इतने सारे कार्य करने के बावजूद भी ये बहुत ही गरीब बन गई। ये गरीब स्त्री है। ये गरीब स्त्री के जीवन में ये बहुत से कमाती तो है, परंतु इसके जीवन में कभी भी उसके द्वारा जो आशीष है वो नहीं मिलती थी करके हम लोग देख पाते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय का 11वां पद में ऐसे पढ़ते हैं कि तीतर जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडे का माने सेती है। तीतर जो है वो ऐसा चिड़िया है कि दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडे को सेतने वाली, खुद का कार्य को करने के लिए खुद के अंडे को वो सेतती नहीं है। इस प्रकार इस स्त्री के विषय के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये तो कमाती तो है, परंतु वो दूसरे के लिए है। और इसके द्वारा बहुत से स्वामी लोग बहुत अमीर बन गए और वे लोग इसी के द्वारा जीविका अपना जीविका को बिताते थे। तो प्रियो, हमारी कमाई अपने जीवन में हम लोग जो भी कमाते हैं दूसरे के लिए नहीं है। सचमुच में हमारे जीवन के अंदर में हम लोग शायद बहुत कम कमाते होंगे, शायद कुछ ज्यादा कमाते होंगे। हमारी कमाई हमारे घर परिवार के लोगों के लिए परमेश्वर की सेवकाई की महिमा के लिए होना चाहिए। और प्रभु इस प्रकार हमें बहुत से आशीष भी दी गई है और उस आशीष परमेश्वर का नाम का महिमा का कारण होना चाहिए, मगर वहां उस स्त्री के जीवन में उस प्रकार नहीं होती थी। तो हमारी कमाई से या यहाँ पे ये स्त्री के जीवन में जिस प्रकार थे, वैसे ही यदि हम देखा जाए हमारे जीवन में हम प्रभु में आने से पहले हमारी कमाई इस प्रकार शायद होती थी, मगर कमाई को हम लोग दारू को दुकान वालों को देते थे, या हम लोग सिनेमा शाला में जो हम सिनेमा मंदिर में टाकिस में उनके वहां पे देते थे, या कहीं और काम के लिए हम अपने पैसा को नष्ट करते थे। परंतु परमेश्वर की महान कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में आया और हमें परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अलग किया, इसलिए कि अभी हमारी कमाई सचमुच में परमेश्वर का नाम का महिमा और अपने परिवार में अपने बाल बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर हमें हमारे अंदर में राज्य नहीं करते हैं, और उस समय में हम ये देख सकते हैं कि इस स्त्री के समान कभी हमारे जीवन में भी हम घर परिवार में बहुत सारे हम गरीबी पना करके माने दरिद्र होकर के कंगाल होकर के जीने के एक स्थिति में हम भी पहुंच गए थे, परंतु परमेश्वर की महान अपरंपार प्रेम और उसकी करुणा और उसकी कृपा के कारण से आज हम परमेश्वर के सम्मुख में उसके वचनों के सामने में खड़े होकर के ये कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में सहायता किया। अगर उसने मेरे दिल को नहीं खोलता होता तो मैं इस हालातों में नहीं पहुंचते, मेरी स्थिति और भी बिगड़ जाती थी। आज इस रात के समय में परमेश्वर हमारे बिगड़ने के हालतों से हमें छुटकारा दिया। सचमुच में हम इन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य की, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग कहते थे कि जब पौलुस ने इस व्यक्ति के इस स्त्री के साथ में परमेश्वर का वचन सुनाई, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि वे पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। सचमुच में इसके जीवन के अंदर में ये उद्धार की कथा सुनाते हुए इसके जीवन में कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं आया। शायद इससे पहले ये पहली बार होगा कि अब वहां पे उस शहर में जो मकदूनिया में परमेश्वर का संदेश जो कि वहां पे सुनाया जा रहा है, तो इस व्यक्ति के इस स्त्री को इससे पहले इसे मौका नहीं मिला होगा, लेकिन ये कहती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। शैतान को मालूम है, अंधकार की सामर्थ को ये मालूम है कि हम कौन है और हम क्या करते हैं। हम परमेश्वर के खिलाफ में यदि कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो तुरंत शैतान ने इन तमाम कार्यों को नोटिस करते हैं और शैतान हमारे कार्य को उसी दशा से हमारे हर एक सेवकाई को बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि शैतान को हम लोग अवसर नहीं देना है।
और शैतान के षड्यंत्र को जानते हुए उसके विरोध में लड़ने के लिए एक आत्मिक हथियारों को पहनने की जरूरत है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, आमीन, परमेश्वर हमें जो दिए है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अंधकार की सामर्थ्य के विरोध में लड़ने के लिए इन दिनों में काबिलियत होने पाए, और हम एक ऐसा सामर्थ्य को पा करके इन दिनों में इस प्रकार के हम घटना के सामने में खड़े होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। लेकिन पौलुस ने यहाँ क्या कहते हैं कि ये बहुत दिन तक उसी प्रकार इस स्त्री ने करते रहा, परंतु पौलुस ने आखिरी में कहते हैं कि वो मुड़ करके उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। तो पौलुस ने मोड़ करके पवित्र आत्मा से भर करके उसने ये कह रहे कि उसके अंदर में जो आत्मा है उसको पौलुस ने डांटा। उस स्त्री को पौलुस ने कभी नहीं डांटा। कभी कभी ऐसा कभी होते है कि कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है और उनके लिए कोई पासवान लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर के जो दुष्ट आत्मा है और उसको निकालने के लिए, चाहे स्त्री होने से कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि उसके बाल को पूरा पकड़ करके उसको हिला करके, मुंडी हिला करके हिलाते हुए उसको वैसा ही बेहोश करवा देते हैं। और उसको कभी कभी कोई उनको पीटते हैं क्योंकि दुष्टात्मा भागने के लिए। मेरे प्रियो, दुष्टात्मा पीटने से भागने वाला नहीं है, दुष्टात्मा बाल खींचने से भागने वाला नहीं है। दुष्टात्मा को हम यीशु के लहू में हम लोग अपने आप को छिपाते हुए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सामर्थ्य, और हम परमेश्वर के सन्मुख में पवित्र जीवन बिताने वाले हैं, तो हमारे एक बोली काफी है और उस दुष्टात्मा निकल जाएगा। दुष्टात्मा को निकालने के लिए तरीका और कुछ भी नहीं है, यीशु के लहू में हम ये सब कुछ दूर हो जाएगा। यहाँ इस स्त्री को पौलुस ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्त्री के अंदर के जो दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसको छोड़ करके चले गई। मैं कहना चाहता हूं कि ये स्त्री भी अच्छी अच्छी बातों को बोलने वाली, इसके अंदर में भी आत्मा है, वो दूसरी आत्मा है। लेकिन पौलुस के अंदर की आत्मा परमेश्वर के पवित्र आत्मा है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा दूसरी आत्मा है। ये दूसरी आत्मा जो भी है परमेश्वर के आत्मा के सामने में टिकेगा नहीं है। इसलिए कि सेवकाई में प्रभु ने हम सब लोगों को बुलाया, तो हम सब लोग परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर के प्रभु ने हमें दिया हुआ सेवा को हम करना चाहिए। उसके अतिरिक्त ज्यादा कुछ करने के लिए हम अपने कदम को नहीं बढ़ाना है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। क्या हो गया कि वो स्त्री सचमुच में उसके अंदर की दुष्टात्मा निकल गई और वो परमेश्वर के सन्मुख में वो पूरी रीति से चंगा पा गई, और उस दिन से वो प्रभु में आ मिल गई। दूसरी स्त्री के बारे में देखते हैं कि ये बहुत कंगाल स्त्री। पहला स्त्री के बारे में देखते हैं कि ये बहुत बड़ी धनी स्त्री थी। और तीसरा व्यक्ति, जब ये स्वामी लोग देख रहा था कि उन लोगों का कमाई बंद हो गया, तो लोग पौलुस के विरुद्ध में बोलने लगे, चिल्लाने लगे, और वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, और उन पौलुस और उनके साथियों को क्या किया कि बेत लगाया और उनको उसी फिलिप्पी बंदी खाने में रख दिया करके हम लोग प्रभु के वचन में पाए जाते हैं। वैसे फिलिप्पी में इस प्रभु के दास ने बंदी खाने में पहुंच गया। अब वहां से बंदी खाने में रहने के समय में हम सब लोगों को मालूम है कि वहां परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि उसके 17वां पद में हम लोग देखते हैं कि 16 अध्याय का हम लोग 25वां पद से नीचे की ओर देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। सचमुच में वहां प्रेरित पौलुस जिस कार्य के लिए मकदूनिया पहुंच गए, और उस कार्य को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहे। परमेश्वर के वचन के निमित्त
सच्चाई को बोलने के कारण से एक स्त्री जो कमाते हैं और वो नष्ट करती थी, और उस स्त्री को प्रभु में लाने के कारण से इस पौलुस और सिलास को वहां पर बंदी खाने में रखे गए। लेकिन प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला परमेश्वर के लोग जहां कहीं भी जाए, आपके चारों तरफ विपत्तियां, आपके चारों तरफ फंदा पड़ा हुआ है, परंतु उसके बीच में भी सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके जीवन में हाथ बढ़ाएगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में हम क्या हो गया कि वे लोग परमेश्वर की गाना भजन गा रहे हैं। उस समय में बंदी खाने के नींव हिल गई और जितने कैदी थे उनके जंजीर जो टूट गई, और वे लोग हम इनके द्वार खुल गई। और उस समय तक क्या हो गया कि दरोगा जागू उठा करके लिखा है, जाग उठ करके वो देख रहे कि वो समझ रहे कि दरवाजा सब खुला हुआ है तो सारे कैदी भागे होंगे। तब वो अपने तलवार खींच करके अपनी आप खुदकुशी करने की कोशिश करने के समय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसा मत करो, अपनी आप घात मत करो, हम सब लोग यहीं पर हैं, हम लोग कहीं भागे नहीं है। और उस समय में वो प्रेरित पौलुस के पास आकर के कहते हैं कि दिया मांग करके परमेश्वर के पौलुस के पास आकर के कहते हैं कि ये मनुष्य, वो कहते हैं कि ये सज्जनों उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ उद्धार का बात ही नहीं आता है। यहाँ तो उद्धार का कोई भी प्रकार का एक बहुत बड़ा भाषण प्रेरित पौलुस ने नहीं दिया। इतना वचन जैसे फिलिपियों के वहां पे जो लिदिया के सामने में जो किए थे, वैसा कोई भी प्रचार यहाँ पे नहीं किया। और लेकिन आखिरी में तो परमेश्वर के दास उसको वचन सुनाया। और ये उद्धार पाने के लिए क्या करना है? और उसने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसने ये सोचा है कि सारे कैदी यहां से भागे होंगे, लेकिन पौलुस कहते कि नहीं है, ये इतने सज्जन के समान जो बर्ताव करने वाले ये कैदी है, ये लोग। तो उसके मन के अंदर में खुशी आ गया, ये लोग भागा नहीं है। मेरे प्रियो, वहां अपने आप को खुदकुशी करने वाली एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस प्रेरित पौलुस के आराधना के द्वारा वहां पे हुआ करके हम लोग देख सकते हैं। और ये कैदी जो ये दरोगा यीशु मसीह पर विश्वास किया वो, और उसका घराना उद्धार पाया करके हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार मकदुनिया की कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मकदुनिया में परमेश्वर का सन्मुख में इस पौलुस को एक मकदुनिया की कॉलिंग जो हुआ है, बुलाहट हुआ है। मकदुनिया की कॉलिंग में अब तक जो संदेश को नहीं सुना वो लोग परमेश्वर के जीवते वचन को सुनने के लिए, और वहां 3 व्यक्ति के उद्धार होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। सबसे पहला व्यक्ति बहुत अमीर थे, और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग देख सकते कि वो बहुत ही गरीब हो गए थे, और तीसरे व्यक्ति एक सरकारी नौकरी करने वाली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और वो प्रभु में आया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया में तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। गरीब भी हो सकते हैं, कि अमीर भी हो सकते हैं, कि कंगाल भी हो सकते हैं, और विद्यावंत हो सकते हैं, विद्याहीन हो सकते हैं। सब कोई को परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के सामने में सब लोग बराबर है। वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कलीसिया इन दिनों में इस प्रकार सब लोगों से भरा हुआ है, जिस प्रकार फिलिपियों की कलीसिया में हुआ था। और उसके बाद में पौलुस वहां से थिस्सलुनीका की ओर जा रहे। थिस्सलुनीका की ओर वहां पौलुस जा रहे करके हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे हम लोग देख सकते हैं वहां जाकर के उसने क्या किया कि थिस्सलुनीका कलीसिया के बारे में वहां पे लिखा गया है कि वहां उसने बिरिया नगर में चले गए। बिरिया नगर में जाने से वहां उसके 17 अध्याय का 10वां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे,
और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जिस प्रकार बेरिया के लोगों के बारे में थेसलोनिका में बिरिया में जाकर के वहां परमेश्वर का वचन सुनाए वो वचन के अनुसार में बिरिया के लोग थेसलोनिकी के लोगों से भी अच्छे थे, माने कि वे लोग जांच पड़ताल करने वाले लोग थे। इसीलिए जांच पड़ताल करते थे कि जो वचन बोए गए हैं और वो वचन वैसा ही है या नहीं है। तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। हम सब लोगों के जीवन में भी इस प्रकार केवल वचन सुन करके हम जाने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वचन को सुन करके वो वचन पवित्र धर्मशास्त्र में उसी प्रकार है और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन जो बोए गए हैं और वो सही है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में बहुत से दुरुपदेश करने वाली लोग निकले हैं, बहुत से लोग अपने बढ़ोतरी की बातों को बोलने वाले लोग निकले हैं, बहुत से लोग जो कि अपने अपने जीवन में हम लोग देखते हैं कि वे लोग अपनी अपनी कमाई के पीछे में पड़े हुए हैं। इस प्रकार जो कि वचन को बेच करके कमाई करने की योजना में रहने वाले लोग हैं। वे लोगों को भेड़ों के बारे में किसी भी प्रकार का परवाह नहीं है। वे लोग भेड़ों से जो मिलते हैं उसको लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वचन के अनुसार में वचन को परखना चाहिए, जांचना चाहिए। आज की तारीख में दुरुपदेश करने वाले लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के इन सच्चाई के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में इन बोलने वाले कोई लोग नहीं है। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा करके बोल के बहुत बड़े बोली बोलने वाले लोग बन गई। परमेश्वर तेरे जीवन में किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं करने वाला है। सही में हमारा परमेश्वर नुकसान करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर तुझे क्या करेगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी तू अभी तक नहीं पाए उस प्रकार का बहुत बड़ी आशीष तेरे जीवन में मिलेगा। तुम्हें परमेश्वर बहुत बड़ा कार देगा, बंगला देगा और तेरे जीवन में बहुत बड़े नौकरी मिलेगा, तेरे संतानों को बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा। बस प्रॉस्पेरिटी के अलावा कुछ भी आज की तारीख में हम लोगों को सुनाई नहीं देते हैं। इस प्रकार जो कि परमेश्वर के इस दुनिया में लोग जो कि कलुषित हो गया, वचन मिलावट के साथ में वचन देना शुरू कर दिया। केवल अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के प्रति लोग बहुत ही प्रयास करने वाले बन गए। नाम के लिए तो प्रभु के दास है, मगर सच्चाई एवं जीवित वचन को हम छिपा करके प्रलोभन की वचन को बताते हुए, बहुत बड़ी आशीष की उन्नति के वचन को बताते हुए, दुरुपदेश को बताते हुए लोगों को क्या करते हैं कि परमेश्वर के सच्चे वचन में से दूर ले जाने वाले लोग बन गए। उस प्रकार के लोगों से हम लोग दूर हमें रहना चाहिए। लोग आज की तारीख में क्या करते हैं कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में वाला जाकर के कई प्रकार के समाचार तो सुनते हैं। समाचार सुनना या प्रभु का वचन सुनना अच्छी बात है, मगर उसमें किस प्रकार का वचन बोया जा रहा है और परमेश्वर के वचन में बुक में तलाश करके देखना चाहिए कि जो बोया हुआ वचन मेरे लिए है, मेरे आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहना चाहिए। तो बेरिया की लोग थिस्सलुनीकि की लोगों से भी इस मामले में अच्छे लोग थे करके प्रभु के वचन में हम लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां कहते हैं कि जो हम लोग आएंगे, जो ये भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकदुनिया की कलीसियाओं पर किस प्रकार का अनुग्रह हुआ है? सचमुच में एक व्यक्ति के जीवन में एक दर्शन पा करके मकदुनिया में गया हुआ प्रेरित पौलुस के द्वारा वहां एक अच्छा कलीसिया का निर्माण होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मकदुनिया की कलीसिया में रहने वाले लोगों का गुण क्या है?
हम लोग प्रभु के वचन में देखते हैं कि उनमें अपनी सामर्थ, उनके पास में उनकी कंगालपन होने के बावजूद भी प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाले लोग थे। उसके दूसरे पद में लिखा गया कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। जब उनके लिए कुछ भी नहीं था तो भी प्रभु की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाने वाला एक आमीन सच्चा एक झुंड वहां पे बढ़ गया। मेरे प्रियो, हम लोग अति लालच व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ आमीन जो वस्तुओं को हम प्रभु का नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल करना, वे लोगों के जीवन में सही रीति से, अच्छी रीति से खाने पीने के लिए नहीं होने से भी, अच्छी रीति से ओढ़ने के लिए नहीं होने से भी, इस मकदुनिया की कलीसिया के बारे में लिखा गया कि अपनी कंगालपन में वे लोग क्या किया कि परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ऐसे उदारता किया हुआ परमेश्वर है। हम उस कलीसिया फिर से की पत्री की ओर आए, उसके 4 अध्याय की ओर हम आएंगे। फिलिपियों की पत्री के उसके 4 अध्याय के 13 पद से हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा गया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। Amen. तो भी हेलो हाँ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। फिलिपियों की कलीसियों के बारे में कहते हैं, आमीन, मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए हैं। यहाँ हम लोग मकदोनिया कलीसिया की एक श्रेष्ठ बातों को देखते हैं। मकदोनिया में रहने वाले कलीसिया के लोग अपने वश में सब कुछ रख छोड़ने के बाद में सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाया करके नहीं है, जबकि जीवन में कुछ भी नहीं था और उस हालत में वे लोग परमेश्वर का काम के लिए हाथ बढ़ाया। प्रेरित पौलुस इस विषय के बारे में स्पष्ट रीति से कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम इन परमेश्वर की महिमा हो तो भी मैंने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। ये फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। हालेलुया। और उसके बाद में फिर से लिखा है कि इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तो भी मैंने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या 2 बार कुछ भेजा था। यहाँ ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इसमें प्रेरित पौलुस स्पष्ट रीति से उन मकदुनिया की कलीसियाओं के लिए, फिलिपियों के कलीसिया के लिए बता रहे कि ये लोग दान तो जरूर दिया है और ये दान लेने के कारण से कहते कि आप लोगों के खाते में बढ़ती होना चाहिए करके वो चाहते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा देने वाले, इसलिए क्योंकि उसके निचली भागों में हम लोग देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, वर्ण बहुताय से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रादित के हाथ में से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को बाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए हाथ बढ़ाने वाला, चाहे प्रभु का दास लोग हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, आमीन, अपने जीवन में परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए हाथ बढ़ाने से स्वर्गीय परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बड़ी परीक्षा में वे लोग पड़ गए तो भी बड़ी आनंद के साथ में उदारता में अपना हाथ बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है इन लोगों के ऊपर में अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो? वे लोग बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ या बहुत कुछ
कमाया या बहुत कुछ हम इन संसार में या समाज के लिए किया या कुछ इन लोगों का मालूम ही नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम इन परमेश्वर का अनुग्रह मकदूनिया की कलीसिया के ऊपर में आए। इन दिनों में हमारे जीवन के अंदर में जो उद्धार होता है, मन फिरावट होता है, सचमुच का उद्धार और मन फिराव होने पाए। हम केवल बाहरी रूप से कुछ सुन करके जाने वाले नहीं, या बाहरी रूप से कुछ हम अचंबाकारी को देखा या अचंबाकारी को किया और उसके पीछे में चले गया, वो केवल नहीं मेरे प्रिय, हमारे भीतर की मनुष्य रोज व रोज बलवंत होते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु ने हम सब लोगों को बुला करके अलग किए। वैसे हम लोग परमेश्वर का नाम को महिमा के लिए मन से अपने हाथ बढ़ाएंगे। स्वर्गीय परमेश्वर मकदूनिया कलीसिया को जिस प्रकार ब्लेसिंग किए हैं, अनुग्रह किए हैं, वैसे हम लोग के जीवन में भी अनुग्रह करेगा करके प्रभु के वचन में पाए जाते हैं। इसलिए कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है, मसीह यीशु सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। हमारा परमेश्वर और पिता का महिमा युगान युग होती रहे। तो मेरे प्रिय अमीन विश्वास लोगों, मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मकदूनिया कलीसिया को जिस प्रकार अनुग्रह किया है, वैसा अनुग्रह पाना है तो हम लोग सचमुच का एक मन फिराव और उद्धार की ओर आना जरूरी है। जैसा लिदिया के मन को खोला, बहुत लोगों के मन आज भी बंद है, बहुत लोगों के मन खोलने के लिए वे लोग इच्छुक नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर कहते कि हम लिदिया के समान अपने मन को खोलने से, चाहे कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति भी हो, हम इन परमेश्वर का नाम के लिए हाथ बढ़ाने के लिए, चाहे गरीब भी हो, जो कुछ है उसमें से संतुष्ट होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करेगा। और हालेलुया, उदारता से देने वालों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर है करके इस मकदूनिया कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमें सिखलाई देते हैं। आज इस रात के समय में हम इन परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हम इन क्लेशों के बीच में, कष्ट के बीच में, समस्या के बीच में, हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा के लिए खड़े होने से हम इन प्रभु उन प्रियों को कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। हालेलुया, आप अपने जीवन में कई प्रकार के कष्ट झेलने वाले व्यक्ति होगा, तो समस्या में पड़ा हुआ व्यक्ति होगा, आप शारीरिक रीति से क्लेश में रहने वाले व्यक्ति होगा। हालेलुया, लेकिन आप सचमुच में आपको जो कुछ भी नहीं है तो भी आत्मा भीतर में और उस आत्मा के अनुसार में आप परमेश्वर के वचन के सामने में हम इन विश्वास योग्य दास और दासी है, तो सचमुच में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रिय, हमारे स्थिति को देख करके हम इन परमेश्वर हमें आशीष देने वाला नहीं, हमारे मन की चाल को देख करके, हमारे मन की तैयारी को देख करके प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने वाला है। हमारी बढ़ोतरी के देख करके नहीं, हमारी विद्या को देख करके नहीं, हमारी खूबसूरती को देख करके नहीं, हमारी कलीसिया की योग्यता को देख करके नहीं, सचमुच में जो मन फिरावे, सचमुच में मन परमेश्वर के लिए खोलेंगे। हालेलुया, प्रभु हमारे हृदय के अंदर में वास करे और वो प्रभु हमारे अंदर में राज्य करने के लिए जब हम अवसर देंगे, वो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। इन दिनों में अंधकार की सामर्थ के विरोध में लड़ने के लिए आमीन उस पौलुस के समान हमारे जीवन में एक ऐसा सामर्थ, अलौकिक सामर्थ को पा करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। जहां कहीं भी प्रभु सेवा में भेजे हैं, जहां कहीं सेवकाई के लिए क्षेत्र परमेश्वर ने दिए हैं, वहां परमेश्वर का नाम ऊंचा होने के लिए प्रभु इन दिनों में हमें इस्तेमाल करने पाए। हम इन तमाम प्रिया, हम इन प्रभु के दास लोगों को और तमाम विश्वासी जनों को इस रात के समय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मैं आने वाले दिनों में हम परमेश्वर का महिमा के लिए खड़े होने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करने पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम विश्वास योग्य बन करके रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। हम सब पूर्ण समर्पण करें और इतना समय हमारे लिए दिया हुआ प्रभु के दास और उस परिवार को और उस तमाम कलीसियाओं को मैं धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जैसे प्रभु का दास ने कहा है, मैं रोरकला में सेवकाई नहीं कर रहे, मैं बोकारो में परमेश्वर की सेवकाई चर्च ऑफ गॉड में करते हैं। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड।